ये समाज अगर गोलबंद हो जाए तो नतीजा निकलेगा, नहीं तो वही जो विधायक के लिए भीख मांगेगा दूसरे पार्टी में दल में जाकर, भीखमंगा से ज्यादा स्थिति बढ़िया नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छा अवसर है हम लोग के लिए कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई अति पिछड़ों का नेता नहीं हुआ। तो अगर 40% जो आबादी है बड़ी आबादी है, अगर इसका नेतृत्व नुनिये समाज बिन बेलदार समाज करे कि ना भाई हम इस समाज को गोलबंद करें, क्योंकि सारे लोग हमारे ऊपर निर्भर है, सारे लोगों का नजर अति पिछड़ों पर है, सारी पार्टी पर। बताइए कि मतलब इतना भी हम लोग 6 करोड़ आबादी है बिहार में, 2 करोड़ तो माँ बहन है, एक भी कोख से पैदा नहीं किया अति पिछड़ा के बेटा को जो इस समाज का नेतृत्व करे। हम दूसरा के पालकी ढोएंगे, हम अपना झंडा दूसरे को झंडा ढोएंगे। अब हम लोग का है कि अब जो पार्टी है जितनी भी जो झंडा है, झंडा के नीचे जो डंडा है वो अति पिछड़ा का है। अब झंडा भी हमारा होगा और डंडा भी हमारा होगा। इस अभियान में हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा जो है वो पूरे बिहार में हम लोग गांव-गांव में जाके अति पिछड़ा समाज को गोलबंद कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई आपके हक अधिकार जो अभी तक केंद्र के नौकरियों में अति पिछड़ा का रिजर्वेशन नहीं है, बिहार में तो है ना भाई, कर्पूरी ठाकुर हुए तो दिए, आज केंद्र में क्यों नहीं है? ओबीसी क्या है? व्हाट इज ओबीसी? ओबीसी से हमको क्या लेना देना है? हम तो सबसे कमजोर जाति के लोग हैं जिसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जो दबंग जाति है वो उसका लाभ लेता है। ST/SC के लोग हम लोग अगर पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब ना वो मदद करेगा। आपको तो स्वयं अपना मदद करना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को मदद नहीं करता है उसको दुनिया के कोई भी व्यक्ति मदद करने नहीं आता है। तो यह समाज को जो अति पिछड़ा समाज है इसको स्वयं आगे बढ़ना होगा। ST/SC के समाज के लोग पीछे आपको मदद करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ के भी मदद करने के लिए तैयार है, कोई तो नेतृत्व करने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा जो बड़ा समाज है उसको हम लोग नेतृत्व करके उसको जो हक अधिकार है वो सारे हक अधिकार को दिलवाए, और जो अम्बेडकर जी या कर्पूरी ठाकुर जो हक अधिकार दे के गए हैं वो धीरे धीरे एक एक करके समाप्त कर रही है पार्टी सरकार, उसको हम लोग रोके और जो चला गया है उसको फिर से वापस दिलवाए। बाबा साहेब की जयंती अकेले बाबा साहेब ने आज देश के जो 85% लोग हैं उसको लाभ दिलवा दिए। आज करोड़ों लोग बाबा साहब जैसा लोग हैं जिसके उनके कारण आज जगह स्थान आया है, नौकरी पेशा में आया है, वो लोग आज इस आवाज को, बाबा साहब की आवाज को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं और आरक्षण जा रहा है और वह इस तमाशा को देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बहुत दुख होता है कि जो समाज पढ़ा लिखा लोग है वो तो समझ रहा है कि निजीकरण के माध्यम से आरक्षण समाप्त हो रही है, सारा प्राइवेट संस्थान हो जाएगा, सरकारी संस्था जब प्राइवेट हो जाएगी तो हम और आप जैसे EWS है उनको भी 10% रिजर्वेशन मिला, उनको भी कहाँ मिलेगा? नौकरियां रहेगा तब ना मिलेगा। तो अभी जो वर्तमान सरकार है किसी को छोड़ नहीं रहा है, ST/SC EBC पिछड़ा और EWS को भी सबको ये समाप्त कर रहा है। मात्र 5-6% लोग हैं जिसके लिए काम कर रही है अभी सरकार, उसी का सब कुछ होगा। हम लोग जो है धीरे धीरे अगर हम लोग संघर्ष नहीं किए, इसके लिए पहल नहीं किए तो हमारी स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाएगी और फिर हमारा समाज जो गुलाम हो जाएगा। आर्थिक गुलामी जो है सबसे बड़ी गुलामी है। राजनीतिक आजादी तो मिली हम लोग को, लेकिन आर्थिक आजादी तो मिला नहीं है। आज देखिए शिक्षा कितना जानबूझ के महंगा किया जा रहा है कि एक मिडिल क्लास के आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। गरीब तो बातें छोड़ दीजिए, गरीब तो शिक्षा से बिल्कुल दूर रहेगा और बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं है। तो बताइए कि महंगा तो जानबूझ के कर रहा है। तो इस तरह से जो षड्यंत्र चल रहा है इसके लिए जो लोग हैं, हम लोग अगर नहीं आते हैं तो हम लोग के आने वाला जो पीढ़ी है उसके साथ बहुत दुर्दशा होने वाला है, उसके साथ बहुत शोषण अत्याचार होगा। जयनाथ चौहान, आरक्षण बचाओ महामोर्चा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव।